नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। बात करते हैं गौरव समाज को लेकर के, जहां गौरव समाज के अंदर एक ऐसे शख्स जो मराठा समाज से आते हैं, लेकिन गौरव समाज के बारे में वो बहुत गहराई से जानते हैं। गौरव समाज की भाषा को भी बोलते हैं, गौरव समाज के सभी लोगों के साथ में रहते भी हैं और गौरव समाज के बारे में वे बहुत ही गंभीर और अच्छी बात कर रहे हैं कि गौरव समाज के लोगों को कैसे रहना चाहिए और गौरव समाज के लोगों को अपनी भाषा का कैसे उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा को छिपाना नहीं, भाषा को बताना पड़ेगा। हम अपने समाज की पहचान को छिपाए नहीं, हम अपनी समाज को सार्वजनिक रूप से सबके सामने लेकर के आए, अपनी भाषा को लेकर के आए और हम अपने सरनेमों को भी न छिपाए। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले बालकिशन जी जाधव जो मराठा समाज से आते हैं, उनसे हमारी सीधी चर्चा हुई है। सुनते हैं पूरी चर्चा रविंद्र जाधव के साथ। राजेंद्र देव राय की रिपोर्ट। पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और एक गौरव समाज कितना महान समाज है, उसकी भाषा क्या है, उसके संस्कार क्या है, ये गौरव समाज के लोग तो समझते ही समझते, लेकिन इससे ज़्यादा एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है, हम उनसे चर्चा करते हैं जो पूरी गौरव समाज की भाषा को भी समझते हैं, गौरव समाज के परिवार के लोगों के बीच में भी रहे हैं और अधिकतर गौरव समाज की भाषा को समझते भी हैं और बोलते भी हैं। बात करते हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? बालकिशन जाधव। क्या नाम है? बालकिशन जाधव। बालकिशन जाधव जी, कहाँ रहते हैं दादा आप? मैं रहता हूँ इंदौर। अच्छा। थोड़े से आप हमारे गौरव समाज के बारे में काफ़ी जानते भी और समाज की भाषा भी बोलते। थोड़ा सा रवि जी साथ में बैठे हुए, जरा रवि जी के साथ में बात करके बताइए आप। और भाऊ कसा सेन? बिल्कुल बढ़िया से। तुमना मित्र का मोठा सेन हरी भाऊ. घरी भाऊ आपला घरी होय मजा हरी भाऊ ना बाल सखा सेन. हरि भाऊ ना बाल सका छे। शंकर जी देवराय ना बळवाय वाला और पवन जी देवराय ना इंदौर अध्यक्ष. काका जी से पवन देवराना काका जी से। पवन देव राणा काका। ये ऐसी शख्सियत है हमारे जाधव जी। पहली बात तो आप जिस समाज में पैदा हो उस समाज को कभी छिपाना नहीं चाहिए। उस भाषा को अपनी इज्जत करना आपका फर्ज है। अगर आप अपनी भाषा को छिपाओगे तो वो दबेगी, न कि उजागर होगी। जब जिस चीज़ में आपको ऊपर वाले ने पैदा करा उस चीज़ को छिपाना कभी कतई नहीं चाहिए, उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि गौरव समाज के हर एक बच्चे को अपने गौरव समाज की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। हम हमारे मराठी भाषा है, हमारी मराठी भाषा हमारे घर में बोलते हैं और हमको कहीं पे भी बोलने में हमको कोई शर्म नहीं आती। तो आपको अपनी भाषा बोलने में क्यों शर्म आती है? रवि भैया, ये बहुत बड़ी बात है अपने समाज के लिए कि समाज के बच्चे जो आज अपनी भाषा से जो दूर हैं, इस भाषा के लिए आज हमारे सामने ये जाधव सर बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिन्होंने ये बात कही है कि मैं आपकी गौरव समाज की पूरी भाषा को भी जानता हूँ और ये अपने समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, समाज के बच्चों को, कि हम अपनी समाज की भाषा को बोलें, समझें और उसको आगे बढ़ाएं। पंजाबी लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, सरकार देखा। सिंधी लोग सिंधी भाषा बोलते हैं, वो क्यों नहीं अपनी भाषा छिपाते? हम हमारी भाषा छिपाते क्या? आज हमारी भाषा इतिहास में दबा है कि यार मराठे देश के लिए क्या करा, अपने लिए क्या करा, और हमारी भाषा में हमको गर्व है। मैं देखिए बात जानता हूँ। और आदमी जब जिस समाज में पैदा हो उस समाज में उसका दायित्व है कि उस चीज़ को न दबाए बल्कि उसको उजागर किया जाए। मैं भी हमारे भाऊ की बात से पूर्ण सहमत हूँ। हमारी बोली, हमारी समाज, हमारे संस्कार जो भी है उससे हमें दूर नहीं जाना और हमारी बोली को अपनाना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं भी आती है, अपने पूर्व बुजुर्ग है जो घर में, उनसे थोड़ी बहुत कैसी भी बोले उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए और सीखना चाहिए, जिससे कि हम अपने समाज बंधु से कहीं भी मिले तो आत्मीयता से और प्रेम से, भाषा के माध्यम से मिले। ये बात तो नियम बना लो कि आप अपनी भाषा में आदमी अगर मिले तो सिर्फ खेवारी नहीं बात करें, भले वो राजबाड़ा पे मिले कि घर के बाहर मिले, लेकिन खेवारी भाषा में ही मिले और खेवारी भाषा का ही उपयोग करें। वाह, बहुत शानदार बात कही आपने हमारे समाज के लिए। आपको पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं वैसा भी बोल रहा हूँ गौरव समाज के लिए, खेवारी समाजों के लिए, जो अपना जिस समाज में जिस परिवार में पैदा होते हैं उस सरनेम को छिपाया जाता है। अधिकतर मैंने देखा 99% नृत्य शर्मा लगाते हैं। अरे भाई आप वाघे है तो वाघे लगाओ, जादव है तो जादव लगाओ, काले है तो काले लगाओ, शर्मा के पीछे क्यों घुस रहे हो? शर्मा आया था कि आप कहे कि आप शर्मा क्या गए थे? आप अपनी भाषा, अपना सरनेम क्यों छिपाते हो?
आप अपना सरनेम छिपा के आप अपने बाप का सरनेम खत्म कर रहे हो। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए उस पीढ़ी को खत्म कर रहे हो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही समाज के लिए कि समाज को अपनी जिस समाज के अंदर जिस गोत्र में व्यक्ति पैदा होता है, गौरव समाज के जिस गोत्र के अंदर भी व्यक्ति पैदा होता है, उसको अपनी गोत्र के ऊपर गर्व होना चाहिए, न कि उसको शर्म आना चाहिए। जिस प्रकार से आपने बताया कि समाज के कई लोग जो है अपने सरनेम को छिपा करके शर्मा सरनेम लगा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल भाई, क्यों लगाना चाहिए शर्मा सरनेम? भाई आप आगे तो आगे लगाओ ना, आप काले तो काले लगाओ। आपके सरनेम में क्या कीड़े लगे क्या आपके मतलब जो खानदान जो आपकी पीढ़ियाँ जो खत्म हो गई जो सरनेम लगा के, और आपने उसको बदल के आपको पीढ़ी खत्म कर दी वहीं पे। आप किसी को आपका परिचय नहीं दे सकता दूसरी पीढ़ी का है। आप अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रहे हो इस मामले में। रवि भैया, इसको लेकर के काफ़ी बड़ी बात जाधव सर ने कही है, इसको लेकर के अब आपका क्या कहना पड़ता है? मेरा भी यही कहना है कि हम बाहर कुछ भी बताए पहचान, बाकी हम जब सामाजिक रूप में आए एक झंडे के नीचे तो अपनी वास्तविक पहचान बताए। आप बाहर कुछ भी बताए, बाकी जब हम सामाजिक लेवल पे आते हैं तो हम जाधव में तो जाधव ही बताए, देवरा है तो देवरा ही बताए, काले है तो काले ही बताए। जो भी हमारा वास्तविक गोत्र है उससे बताए तो हमारे समाज में भी हमारे परिवार की पहचान होगी और हमें भी सब लोग ओरिजिनल सरनेम और परिवार के नाम से जानेंगे। लेकिन आपने एक बात कही है कि हम समाज के अंदर आए तो ओरिजिनल गोत्र बताए, लेकिन बाहर भी हम ओरिजिनल गोत्र क्यों नहीं बता रहे? समस्या यहीं पर आ रही है कि हम सब लोग जितने भी समाज के लोग हैं, कई लोगों ने शर्मा लगा लिया, कई लोगों ने अदर गोत्र लगा लिया है। इसकी लगाने की जरूरत क्या है? जब हम जादम है तो जादम लगाए, देवरा है तो देवराय लगाए, वाघे तो वाघे लगाए, काले तो काले लगाए, खड़संदोनी तो खड़संदोनी लगाए, लेकिन इसको शर्मा लगाने की बाहर भी क्या जरूरत है? कुछ लोग ने अपने व्यवसाय उठ बैठ के हिसाब से भी लगा लिया, तो उससे कोई उनका बाहर समाज में अपनी उन्नति हो रही हो तो वो ठीक है। बाकी जब समाज में हम आते हैं तो वहाँ तो ओरिजिनल होना जरूरी है। बाहर आप ठीक है चल सकता है, बाकी आप समाज में जब भी अपना सरनेम लगाए, शर्मा है तो आप सौनेर है तो सौनेर अवश्य लगाए। और अपने बेटा बेटी को समझाए कि अपने समाज में ही रिश्ते करें जहाँ तक करें, न कि अदर समाज में करें। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे हैं तो मेरे मराठे समाज में तो मराठा समाज में से मैं अपने रिश्ते करूँगा और उसी को बढ़ावा करूँगा, क्योंकि मेरे को अपने समाज पर गर्व है। ऐसे अपने आपके खेवारी समाज में भी आपको अपने समाज में अपने उस पर गर्व होना चाहिए। रवि भाई, ये भी एक बड़ी कठिन समस्या को इन्होंने बताया कि हमारी समाज की अधिकतर लड़कियां जो है दूसरे समाज के अंदर विवाह कर रही है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण तो या तो पारिवारिक संस्कार है या बच्चियां माता पिता की नहीं सुन रही है। हमें उनको सामाजिक का मूल्य बताना पड़ेगा और समाज क्या होता है। जब तक हम बड़े वो कितने भी पढ़ लिख ले, बाकी जब तक वो समाज को नहीं समझ पाएगी ये समस्या खत्म नहीं होगी और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल अपने माता पिता का भी है कि बच्चे कितने भी पढ़े, बाकी समाज क्या है हमारी उसका ज्ञान उन्हें कराना जरूरी है। और लड़की अगर पढ़ लिख कर सक्षम होती है तो जरूरी नहीं है कभी कोई थोड़ा उससे कम पढ़ा लिखा भी है तो उसके साथ रह के उस परिवार को सक्षम बना दे तो उसका ही परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये सोच भी लड़कियों को रखना पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों को आज गवर्नमेंट की इतनी सुविधा है कि लड़कियां उच्च शिक्षा से लेकर हर चीज़ में सक्षम है पुरुषों के मुकाबले। तो लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि मैं भले ही ज़्यादा पढ़ गई, बाकी मेरा परिवार का नाम किस तरह रोशन हो। इसलिए उसे भी समाज में थोड़ा कम पढ़ा लिखा लड़का बाकी उस परिवार को सक्षम बना के खुद के नाम के साथ अपने माता पिता के संस्कार और परिवार को भी वो रोशन कर सकती है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि लड़की चाहे पढ़ी लिखी हो, लेकिन माता पिता ने संस्कार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए कि यदि कम पढ़ा लिखा भी लड़का है लेकिन वो समाज के अंदर ही शादी करे और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। बात करने के लिए दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।